हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 2 देखने वाले वेक्टर क्लास का। तो बच्चों, हम वही क्वेश्चन बता रहे वेक्टर का जो इस बार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले वेक्टर का। तो सारे बच्चे तैयार हो जाए, अपना कॉपी और पेन निकाल लें और बहुत इंपॉर्टेंट से समझने वाले वेक्टर क्लास को। ठीक है सर? तो चलो हम लोग आज एक्सरसाइज 10.2 पढ़ने वाले वेक्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, पिछले वाला क्लास में हम लोग वेक्टर का लेक्चर 1 देख चुके हैं। आज उससे कुछ क्वेश्चन आगे बताते हैं लेक्चर 2 का, है ना? ठीक है, चलो ठीक है। अब इधर आ जाओ। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स। है ना? डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? एल एम एन से, है ना? डायरेक्शन कोसाइन्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल एम और एन को हम लोग एल बराबर कॉस अल्फा भी लिखते हैं और एम बराबर कॉस बीटा लिखते हैं और एन बराबर कॉस गामा लिखते हैं। ठीक है सर? डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं। तो एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा लिखते हैं। ठीक है सर? अब यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन डाटा दिया वो लिख लो, है ना? गिवन डाटा क्या दिया वो देखो तो। गिवन डाटा क्या दिया बच्चों? गिवन डाटा। तो गिवन डाटा पे हम लोग को दिया हुआ है ए बराबर, किसके बराबर बच्चों? ए बराबर। गिवन डाटा ए बराबर जो हम लोग वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? आई प्लस 2j और प्लस में 3k, है ना? गिवन दैट वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ? i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। डिटरमिनेंट ऑफ ये कर देंगे बच्चों, इसी को हम डिटरमिनेंट ऑफ ये निकाल देंगे, है ना? तो मॉड ऑफ ए निकाल देंगे, है ना? वेक्टर को मॉड ऑफ ए कर देंगे। तो जब वेक्टर को मॉड ए करेंगे तो आई का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना आने वाला है? 1 और 2 का स्क्वायर कितना आने वाला है? 4 और 3 का स्क्वायर कितना आने वाला है? 9। तो 9 और 1 कितना आ जाएगा? 10। तो मोड ऑफ वेक्टर ये बराबर कितना आ गया? वैल्यू 10 आ गया, है ना? तो सबसे पहले हम लोग ये का जो वैल्यू वेक्टर ये बराबर दिया हो कितना? आई प्लस 2j प्लस 3k। तो मोड ऑफ वेक्टर ये बराबर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो वेक्टर मोड ऑफ ये बराबर क्या आ जाएगा? √14 आ जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। क्या निकालेंगे बच्चों? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये वेक्टर ए बाई वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर ये, वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ये। यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या निकालें? वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ये। तो यहाँ पर देख लो यूनिट वेक्टर हम लोग ये लगा देंगे। तो वेक्टर ए वैल्यू कितना दिया हुआ है? आई प्लस 2j प्लस 3k और मोड ऑफ वेक्टर जो वैल्यू दिया हुआ है √14 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? √14। मोड ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ? √14 दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग अलग अलग कर देंगे। वेक्टर ए पर कैप लगा देंगे, 1 बटा √14 हो जाएगा और इंटू आई हो जाएगा। 2 बटा √ क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा? जे पर कैप लगा देंगे और 3 बटा √ कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ए पर कैप लिख देंगे। हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइन। तो यूनिट वेक्टर निकालने के बाद, यूनिट वेक्टर का निकालने के बाद जो आई जे का कोफिशिएंट आएगा, यूनिट वेक्टर को आप निकालने के बाद आई जे और के का कोफिशिएंट जो आएगा उसी को हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन। क्या लिखेंगे बच्चों? डायरेक्शन कोसाइन। तो लिखेंगे हेंस हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस, द डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस DCS, DCS क्या आ जाएगा? 1 बटा √14, 2 बटा √14 और 3 बटा √14। ये आ गया मेरा डायरेक्शन कोसाइन। हमको इसको L बराबर भी लिख सकते हैं। L बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटा √14। M बराबर कितना आ जाएगा? 2 बटा √14 और N बराबर कितना आ जाएगा? 3 बटा √14। तो L, M और N का वैल्यू मालूम चल गया। तो M बराबर L बराबर 1 बटा √14, M बराबर 2 बटा √14
और n बराबर 3/√14 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट सी ए बराबर इतना दिया हुआ 1 2 3 है ना 1। अब देखो ध्यान से देखना बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, ये दिया हुआ कितना 1 2 -3 और बी वाला कितना -1 -2 और 1 दिया हुआ है। एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले हमें ए बराबर किसके बराबर दिया हुआ, गिवन दैट लिखेंगे। गिवन दैट लिखेंगे वेक्टर ओ ए बराबर जो दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर बच्चों, इसे वेक्टर ओ ए बराबर लिखेंगे। वेक्टर ओ ए बराबर कितना दिया हुआ आई प्लस 2j। जैसे देखो ये जो पॉइंट है ना उसको वेक्टर में लिख दो। ये जो पॉइंट दिया हुआ है क्या लिख दो, उसको वेक्टर में लिख दो -3i फिर -3k -3k r। ये जो पॉइंट है इसको वेक्टर में लिख दो, है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे -3k। अब वेक्टर जो ओ बी बराबर जो लिखा हुआ है ये वाला वैल्यू हम इसको भी वेक्टर में लिख देंगे। क्या लिख देंगे -i -2j और प्लस में k। वेक्टर ए बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए बी बराबर लिखेंगे नाउ वेक्टर ए बी बराबर किसके बराबर, वेक्टर ए बी बराबर किसके बराबर बच्चों, वेक्टर ए बी बराबर। वेक्टर ओ ए बराबर क्या लिखा आई प्लस 2j -3 के। वेक्टर ओ बी बराबर क्या लिखे हैं -i -2j प्लस k। वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ओ बी अब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए। तो ओ बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -i -2j प्लस k और ओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है i प्लस 2j -3k। तो ओ बी का जो वैल्यू दिया हुआ है, ओ बी का जो वैल्यू दिया क्या हुआ दिया है -i -2j प्लस के और ओ ए का वैल्यू कितना दिया i प्लस 2j -3k। यहाँ पर इसको आराम से सॉल्व कर दो। तो -i -2i हो जाएगा इसका -2i -2i -2j और -2j -4j हो जाएगा ये माइनस के प्लस के +4k हो जाएगा ये। तो -i और -i -2i हो जाएगा -2j -4j हो जाएगा। अब प्लस के और +3k +4k हो जाएगा। अब यहाँ मॉडुलस निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे मॉडुलस। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ। मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बराबर अंडर रूट -2 का स्क्वायर फिर कितना ले देंगे -4 का स्क्वायर फिर कितना ले देंगे +4 का स्क्वायर। अब हमको बच्चों इसको एडिशन कर देंगे कितना जाएगा 4 + 16 और +16 16 16 32 कितना 36 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का वर्गमूल कितना है 6 आ गया। अब निकालेंगे यूनिट वेक्टर। क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर्स। क्या निकालेंगे बच्चों यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स अलोंग वेक्टर ये तो हम क्या लिखेंगे इसको अलोंग वेक्टर ए बी ना अलोंग वेक्टर ए बी। तो हम क्या लिखेंगे वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी है ना वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया बताओ। वेक्टर ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2i -4j और प्लस में 4k और इसी का मॉडुलस कितना दिया हुआ 6। क्या दिया इसकी मॉडुलस 6। बच्चों हम कॉमन 2 से लेकर 3 को काट सकते हैं है ना। यदि हम 2 से यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा -i -2j और +2k और इसी से हम डिवाइड कर देते हैं 6 को तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या जो आ रहा वैल्यू मेरा क्या आ रहा है -i आ रहा है -2j आ जा रहा है और +2k आ जा रहा है बटा में 3 हो जा रहा है। अब हम इसको अलग अलग कर देंगे। ये जो वैल्यू आया -i -2j और +2k और डिवाइड बाई 3 तो हम इसको अलग अलग कर देंगे -1/3i -2/3j और 2/3k आ जाएगा है ना। अब लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइंस लिख देंगे हेंस। डायरेक्शन कोसाइंस को किसी डिनोट किया था DCS से DCS के मतलब क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन। DCS का मतलब क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन कोसाइन कितना आ जाएगा -1/3 -2/3
और 2/3। तो हम यल बराबर लिख देंगे -1/3, एम बराबर लिख देंगे -2/3 और एन बराबर लिख देंगे 2/3। ये जो आंसर आएगा एल एम एन का वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आंसर आएगा किसका आंसर आएगा, एल एम और एन का वैल्यू आंसर आ जाएगा। एल बराबर -1/3 और एम बराबर -2/3 और एन बराबर 2/3। ये किसका वैल्यू आने वाला है, एम एम एल एम और एन का आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर so that the points A, B and C with the position vector A, B and C और रिस्पेक्टिवली फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल। क्या निकालना बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल निकालना। बच्चों सबसे पहले देखो एक फिगर बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। मान लेते हैं एक हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल का एक हम तो फिगर बना ली। हम ए बराबर नाम लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं और इसको क्या लेते हैं, सी देते हैं। तो नाम अभी मत दो, अच्छा आप दे सकते कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये बी और सी। अच्छा अभी नाम इसको मत दो, नाम देने से राइट एंगल कोनों को पता नहीं चलेगा ना, तो एक पॉइंट्स लिख दो। मान लो कोई पॉइंट्स हम लोग मान लेते हैं वेक्टर वाई बराबर, वेक्टर वाई बराबर, तो वेक्टर वाई बराबर क्या दिया हुआ है, वेक्टर वाई बराबर क्या दिया हुआ है 3i -4j -4k। वेक्टर ओ बी बराबर वैल्यू क्या दिया बच्चों, पहले ये लिख दो, वेक्टर ओ बी बराबर वैल्यू क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी है इसको हम लोग ओ बी मान लिए 2i -j प्लस के। तो वेक्टर ए को ओ मान ली, वेक्टर बी को ओ बी मान लिया, वेक्टर सी का ओ सी मान लिए है ना। वेक्टर ओ सी बराबर, और वेक्टर ओ सी बराबर क्या लिखा हुआ है, वेक्टर ओ सी बराबर जो लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है i -3j और -5k। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा बताओ, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी और माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ए बी बराबर हम लोग किसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी यदि निकालेंगे तो हम लोग वेक्टर ए बी बराबर किसे निकालेंगे, वेक्टर यदि ए बी निकालेंगे तो वेक्टर ए बी बराबर किसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी का जो वैल्यू दिया वो क्या दिया हुआ है 2i -j और प्लस में k। वेक्टर ओ ए का जो वैल्यू दिया हुआ क्या दिया हुआ देखो तो 2i -j प्लस k। वेक्टर ओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वेक्टर ओ ए का वो लिखा हुआ है 3i -4j -4k। अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, वेक्टर ए बी का जो वैल्यू आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 2i -3i, 2i -3 आ जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा, 2i -3 आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, -j और +4j तो यहाँ +3j आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों +3j आ जाएगा। तो 2i -3i तो माइनस आ जाएगा, -j और +4j तो +3j आ जाएगा, k+4k कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा ये। तो k+4k कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा। अब इसी को मॉडुलस निकाल दो, क्या निकाल दो मॉडुलस निकाल दो, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 + 9 + 25 तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर में कितना 35 कितना आ जाएगा 35। अब हम लोग वेक्टर बी सी निकाल देते हैं, वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। वेक्टर बी सी जो वैल्यू आएगा वेक्टर बी सी बराबर क्या आएगा ओ सी माइनस ओ बी। वेक्टर बी सी जो सॉरी वेक्टर ओ सी जो है क्या वैल्यू दिया हुआ है i -3j और -5k। तो देखो वेक्टर ओ सी बराबर क्या लिखा i -3j -5k लिख दिए। अब वेक्टर ओ बी का वैल्यू क्या लिख दिया माइनस में 2i -j और प्लस में k। ये वेक्टर ओ बी बराबर वैल्यू आ गया। वेक्टर ओ सी का वैल्यू आया i -3j -5k और माइनस लगा दिए, वेक्टर ओ बी का वैल्यू आया 2i -j + k आ गया।
अब इसको हम सोल्यूशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2i में आई जाएगा तो माइनस आई आ जाएगा, क्या जाएगा ये माइनस आई आ जाएगा, -3j प्लस j कितना जाएगा -2j हो जाएगा, ये -2j क्या जाएगा बच्चों ये -2j। तो जैसे देखो यहाँ पर समझने की चीज़ है कि -2i में आई चला जाएगा तो माइनस आई बचेगा, और यहाँ पर देख लो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -3j में प्लस j जाएगा तो -2j बचेगा, -5 के माइनस के जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -6k, तो -5k और -k तो -6k, तो इसी को हम मोड निकाल देंगे, वेक्टर मोड ऑफ c। अब यहाँ कितना का स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा हम देख लेते हैं, वेक्टर मोड ऑफ सी का वो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर +4 और +36 40, और ये कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा वेक्टर बी सी का वैल्यू, वेक्टर बी सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, मोड ऑफ ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 55 आ गया है ना। अब हम लोग निकाल देंगे ए सी का, किसका निकाल देंगे नाउ ए सी, तो ए सी बराबर वैल्यू कितना आ जाएगा ओ सी माइनस वही, ओ सी माइनस वेक्टर वही। तो देखो ए सी का जो वैल्यू है, सॉरी ओ सी का जो वैल्यू है वो हम लोग पहले लिख देंगे। ओ सी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, ओ सी का जो लिखा हुआ आई -3j और -5k, ये लिखा हुआ है ओ सी आई -3j, आई -3j -5k, और यहाँ माइनस ओ ए का वैल्यू, ओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3i -4j अब -4k, ये वैल्यू आ गया। तुम्हारे नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख लो i -3i -2i हो जाएगा ये, तो i -3j सॉरी i -3j -2j हो जाएगा, -3j और +4j तो +j हो जाएगा, -5k +4k +k हो जाएगा। अब इसी को जो AC का जो वेक्टर का वैल्यू आएगा इसी को हम मॉडुलस लिख देंगे, तो i और j का कॉफिशिएंट लिख देंगे, तो कितना कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और फिर +1 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो लिखेंगे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लिखेंगे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, मान लो ये हो गया, अरे बी सॉरी सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों, सबसे ज़्यादा जो मेरा वैल्यू आया है वो किसका आया है BC का है, सबसे ज़्यादा मेरा BC का है ना, तो BC वाला पहले लिख दो यहाँ पर। ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया ये ABC है ना, ये पॉइंट हो गया ये ABC। अब बच्चों दो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ BC का स्क्वायर बराबर है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना आ रहा है AC का स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, तो हम 4 लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लिखेंगे 4 राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर BC का स्क्वायर, मोड ऑफ वेक्टर BC का स्क्वायर, मोड ऑफ वेक्टर BC का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर, और प्लस में AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, किसका स्क्वायर AC का स्क्वायर, मोड ऑफ AC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जैसे √41 का स्क्वायर हो जाएगा, √41 का स्क्वायर, AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AB का जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ √35,
√35 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लो यहाँ पर देख लो बच्चों कि राइट एंगल ट्रायंगल बराबर क्या हो गया, मॉड ऑफ BC का स्क्वायर बराबर कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। और √41 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ये फिर मेरा कितना 41 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 41 बराबर 41, तो 35 और 6 को एडिशन कर देंगे, जब जोड़ देंगे उन लोग को कितना आ जाएगा 41 बराबर 41। लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे हेंस वेक्टर OE, वेक्टर OB एंड वेक्टर OC आर राइट एंगल ट्रायंगल, आर राइट एंगल ट्रायंगल। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले हम OA OB OC के लिख लिए वैल्यू, फिर AB के निकालें। किसका निकाले बच्चों, AB का वैल्यू निकाल देंगे तो मॉडुलस लगा देंगे √35 आ गया। फिर वेक्टर BC के निकालें तो BC का मॉडुलस लगाएंगे √41 आ गया। और फिर क्या निकाल दिया हम लोग AC का, तो AC कितना आ गया √6 आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस और का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यदि दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो किसका कंडीशन हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन हो जाएगा, है ना। तो आगे देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B विद द मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, वेक्टर A डॉट B रूट से। बच्चों अब हम लोग ना डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन के कंसेप्ट आ गए। तो बच्चों वेक्टर A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B cos थीटा। यदि डॉट प्रोडक्ट में आया तो हम लोग cos थीटा यूज करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा यूज करते हैं। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B डॉट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B cos थीटा। तो यहाँ पर देख लो वेक्टर A डॉट B का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इवन डाइट, क्या लिख देंगे इवन डाइट। देखो तो वेक्टर A बराबर मॉड ऑफ वेक्टर A का वैल्यू दे दिया हो, कितना दिया हुआ है √3, मॉड ऑफ वेक्टर B का वैल्यू दे दिया हो, क्या दे दिया हुआ है 2, क्या दे दिया हुआ है 2 रिस्पेक्टिवली। वेक्टर A डॉट B का भी वैल्यू दे दिया हुआ है और A डॉट B का वैल्यू कितना दिया √6 दिया हुआ है। तो लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ वेक्टर A डॉट B बराबर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, हम लिखते हैं यहाँ पर है ना, एंगल बिटवीन नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर्स A डॉट वेक्टर B बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B और cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, वेक्टर A डॉट B और यहाँ निकाल देंगे मॉड वेक्टर A और मॉड वेक्टर B। तो यहाँ पर लिख देंगे cos थीटा बराबर वेक्टर A डॉट B का वैल्यू, ये का वैल्यू क्या दिया हुआ है, A डॉट B का वैल्यू √6 दिया हुआ है और मॉड ऑफ वेक्टर A का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है और मॉड ऑफ वेक्टर इसका वैल्यू कितना दिया 2 दिया हुआ है, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर B कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो इसको हम आराम से लिख देंगे cos थीटा बराबर, इसके बराबर cos थीटा बराबर, तो ये डॉट B का वैल्यू √6 हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर √3 और मॉड ऑफ वेक्टर B 2 आ गया। तो हम √6 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुने √2, आप नीचे में लिख देंगे √3 गुने यहाँ पर लिख देंगे 2। अब ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में आ गया cos थीटा बराबर, ऊपर में आ गया √2 और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 और गुने में √2, तो √2 गुने √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, ये √2 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, √2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा तो cos थीटा बराबर आ गया 1/√2। तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री को क्या ले सकते हैं हम लोग π/4, क्या ले सकते हैं हम लोग π/4। तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों π/4, क्या आ गया थीटा बराबर π/4, थीटा बराबर क्या आ गया π/4। तो लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे हेंस, अब लिख देंगे हेंस
हेंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 5/4 इज 5/4। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 5/4। वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 5/4। चलो ये समझ में आ गया होगा ना, ये बहुत आसान कंसेप्ट होगा, समझ में सभी बच्चे का आ गया होगा, है ना। चलो बच्चों आगे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। देखो बच्चों एंगल बिटवीन पूछ दिया वेक्टर, है ना। सबसे पहले गिवन दैट लिख दो, है ना। 3 हम एक्सरसाइज 10.3 में आ गए हैं, है ना। एक्सरसाइज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं 10.3 में आ गए हैं। पहला क्वेश्चन देखो 10.3 का पहला क्वेश्चन बता चुके अभी, और ये दूसरा क्वेश्चन है 10। बच्चों वहाँ पर लिख दिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर देखो वेक्टर ए बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ, देखो आई बराबर i-2j और +3k, और वेक्टर बी बराबर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ देखो तो 3i-2j और k दिया हुआ है। तो बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर ये निकाल दो, है ना। मॉड ऑफ वेक्टर ये क्या आ जाएगा, जैसे देखो ए का मॉडुलस, किसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, है ना। कितना जाएगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1 + 4 और प्लस में 9, ये अंडर रूट आ गया 14। अंडर रूट कितना आ गया 14। वेक्टर बी बराबर जो वैल्यू आ रहा है, वेक्टर बी बराबर जो वैल्यू आ रहा है 3i-2j +k आ गया। मॉड ऑफ वेक्टर बी का जो वैल्यू आएगा, वेक्टर बी बराबर कितना आ रहा है 3i-2j +k आ रहा है ना। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और प्लस कितना k का कोफिशिएंट कितना दिया 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट जो मेरा आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 9 + 4 + 1 √14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों √14 आ जाएगा। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का जो वैल्यू मेरा ये आया, ये मॉड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू आया। अब निकालेंगे नाउ वेक्टर ए डॉट बी, क्या निकालेंगे वेक्टर ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो तो, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू निकाल देते हैं। वेक्टर ए डॉट कितना दिया हुआ है i-2j +3k डॉट प्रोडक्ट, फिर कितना लिख देंगे 3i-2j और प्लस में k लिख देंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ये मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल दिए, वेक्टर ए डॉट बी। अब वेक्टर ए डॉट बी में क्या डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, कि आई डॉट आई को हम गुना कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1, जे डॉट इंटू जे डॉट कर देंगे वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और के डॉट इंटू के डॉट कर देंगे वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ये हम लोग पढ़े हैं आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देख लो आई डॉट का वैल्यू गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, +4 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। वेक्टर ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा, वेक्टर ए डॉट बी बराबर जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या निकाल देंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लिखेंगे एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम निकाल देंगे वेक्टर ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम यूज कर देंगे cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये डॉट बी का वैल्यू कितना गया 10 आ गया, ये डॉट का बी का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, और दोनों का रूट 14 आया है ना। दोनों रूट का वैल्यू कितना आ गया है, दोनों वेक्टर ए का वैल्यू कितना आ गया 14 और इसका भी रूट आ गया 14। तो हम लोग cos थीटा बराबर क्या आ गया 10/14, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो cos थीटा बराबर आ गया 5/7
थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स 5/7, ये आंसर आ जाएगा। तो मोड ऑफ वेक्टर ये निकल गया, मोड ऑफ वेक्टर बी निकाल दिया, ए डॉट बी का वैल्यू निकाल दी है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकल गया, कॉस ए डॉट बी बाय मोड वेक्टर बी निकल गया। तो कॉस कितना 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा वाला कितना आ गया, कॉस इनवर्स है 5/7 आ गया। तो इस तरह से कंसेप्ट हो गया बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, ये सभी को समझ में आ गया वेक्टर ए डॉट बी का, देख ले। चलो बच्चों, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। देखो प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले गिवन डेट लिख लो। वेक्टर ए बराबर जो वैल्यू दिया उसको लिख लो, क्या लिखा हुआ आई प्लस 3j, गिवन डेट लिख लो यहाँ पर, आई प्लस 3j प्लस 7k, ठीक है। वेक्टर बी बराबर जो फॉर्मूला दिया वो लिख दो, क्या लिख दो वेक्टर बी बराबर 7i माइनस j और प्लस में 3k, प्लस में अच्छा सॉरी 8k है ना, सॉरी 8k है, 8k, ठीक है। तो 7i माइनस जे प्लस 8k, तो सबसे पहले इसको मोड निकाल देंगे, है ना, मोड ऑफ वेक्टर बी निकाल देंगे। मोड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, कितना आ जाएगा बच्चों 49 प्लस 1 और 64। अब इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा, देखो तो एडिशन कितना आ रहा है इसका 50 हो जा रहा है, 50 और 60, 50 और 60 114 आ जा रहा है, 114 आ जा रहा है, ठीक है 114 आ जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 49 प्लस 150, 50 और 64 को 114, तो मोड वेक्टर बी के निकल जाएगा। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वन वेक्टर बी, the projection of vector a one vector b, the projection of vector a one vector b, projection of vector a one vector b। तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाए वेक्टर a डॉट वेक्टर b और मॉड वेक्टर b, समझ में आ रहा है। जो बाद में है उसी का डॉट मॉडलस होगा, जो बाद में आएगा उसी का नीचे मॉडलस लगाएंगे, वेक्टर ए डॉट बी, और जो बाद में आए उसी को हम मोड लगा देंगे वेक्टर बी का, ठीक है सर। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट बी मॉड वेक्टर बी, जो बाद में उसी का मॉडल्स लगा देते हैं ना। वेक्टर ए डॉट बी का बताओ, ए डॉट बी का कितना दिया हुआ है, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट प्रोडक्ट 7i माइनस j 8k और डॉट प्रोडक्ट, इसका मॉडल्स का वैल्यू कितना आ जाएगा √114। अब इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 और 56 हो जाएगा, है ना। तो देख रहे थे बच्चों क्या आ रहा है आंसर में, प्रोजेक्शन का वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वन वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी मॉड वेक्टर बी। तो यहाँ 7i गुना आई 1 हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देख लो, आप यहाँ पर देख लो बच्चों क्या आ जाएगा √114। अब इसको जोड़ दो कितना जा रहा है 60, ये कितना जा रहा है 7 में 3 जैसे 4, तो 4 यहाँ जोड़ देंगे 60√14, ये मेरा प्रोजेक्शन का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी का मोड ऑफ वेक्टर बी। तो चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर में सही है ना प्रोजेक्शन।
तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सारे बच्चे। तो साइड रूट कितना 14 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड दिया हुआ। क्या दिया हुआ? सेम मैग्नीट्यूड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोड्यूस 1/2। तो कितना अच्छा दिया बच्चों, देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लिख देंगे गिवन दैट, क्या लिख देंगे? गिवन दैट वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर है। अब बोल रहा है कि दोनों का एंगल कितना दिया हुआ है, मतलब थीटा बराबर आपको 60 डिग्री दे दिया है। कितना डिग्री दे दिया हुआ है? 60 डिग्री। मतलब एंगल जो है इसका एंगल जो थीटा वो कितना डिग्री है? 60 डिग्री दे दिया हुआ है। और स्केलर प्रोडक्ट डॉट दे दिया, मतलब स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी का वैल्यू दिया 1/2। ठीक है सर, ये डॉट बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2। तो लिखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड वेक्टर्स बी। तो यहां पर जो फॉर्मूला आ रहा है वेक्टर ए डॉट बी का, वेक्टर ए डॉट बी का वो फॉर्मूला आ रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए डॉट बी का कितना 1/2 आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गया, ये भी मॉड ऑफ वेक्टर ए आ गया, और कॉस थीटा कितना 60 डिग्री आ जाएगा 1/2, और मॉड ऑफ वेक्टर ए का कितना आ जाएगा होल स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये डॉट बी का वैल्यू 1/2 आया, मोड गुने ये मोड गुने ये मोड ये स्क्वायर हो जाएगा, और 60 डिग्री कितना जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो बराबर कितना जाएगा 1 बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मोड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मोड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर √1 आ जाएगा, और मोड ऑफ वैल्यू कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है सर, मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ले लेंगे, क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है सर, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो लिखेंगे हेंस, लिख देंगे हेंस मोड ऑफ वेक्टर ये जो था बराबर था मोड ऑफ वेक्टर बी का, बराबर कितना जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये मोड ऑफ वेक्टर बराबर कितना जाएगा 1, और मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर भी वैल्यू कितना जाएगा 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, किसी भी कोई बच्चों की दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड एक्स फॉर द यूनिट वेक्टर ऑफ ये। बच्चों यूनिट वेक्टर कितना दिया वो, यूनिट वेक्टर का मॉडल लगाने कितना देगा 1 दे देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम गिवन डाइट लिखेंगे, गिवन डाइट वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा 1। वेक्टर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, वेक्टर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, और माइनस वेक्टर ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ वेक्टर एक्स और प्लस वेक्टर ये लिखा हुआ, और बराबर कितना दिया 12। तो बच्चों ये फॉर्मूला सभी को पढ़े होंगे, ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। तो वेक्टर ये तो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ये क्या है यूनिट वेक्टर, तो उसका 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। मोड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर जो होगा वो कितना आ जाएगा 1 माइनस 12। तो यहाँ मोड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, वही मेरा आ जाएगा। तो फाइंड बोला था मोड ऑफ एक्स का, तो मोड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया √13, मोड ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया √13। चलो बच्चों आगे देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द सच ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी इज ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देयर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा का वैल्यू बहुत बार एग्जाम में निकालने में आता है, लैम्बडा का वैल्यू बहुत बार एग्जाम में निकालना है। तो बच्चों परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू 0
यदि वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि वेक्टर ए डॉट चाहे ये वेक्टर नॉन जीरो नंबर रहे और वेक्टर बी जीरो रहे तो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि दो वेक्टर रहे और यदि डॉट प्रोडक्ट करने में 0 आ रहा है तो भी परपेंडिकुलर हो जाए। यदि cos थीटा 90 डिग्री रहे तो भी डॉट प्रोडक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो गिवन दैट लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो गिवन दैट जो दिया है उसको लिख दो, जो गिवन दैट दिया है उसको क्या करो, जो गिवन दैट दिया है उसको लिख दो। तो गिवन दैट में क्या दिया बताओ, वेक्टर ये बराबर कितना दिया हुआ, 2i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी बराबर कितना दिया हुआ है, -i प्लस 2j और प्लस में k। वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी और वेक्टर सी में क्या दिया, देखो सी में क्या दिया हुआ है 3i प्लस में j। तो लिखेंगे नाउ वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी को जोड़ना है। ठीक है सर, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी को एडिशन करना है। वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा। तो 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्बडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम एडिशन करेंगे, अब हम लोग इसको किस तरह से एडिशन, देखो वेक्टर ये दिया हुआ प्लस लैम्बडा दिया, वेक्टर बी दिया, वेक्टर ये दिया प्लस लैम्बडा दिया, वेक्टर बी दिया। अब देखो इसको एडिशन कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पर 2i लिख दिया हुआ है और यहाँ पर कितना लिख दिया हुआ है, 2j लिख दिया हुआ है और प्लस 3k दिया हुआ है। आप सभी में यदि हम लोग लैम्बडा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो प्लस लैम्बडा माइनस लैम्बडा आई हो जाएगा ना। देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कॉमन लेते हैं, देखो ध्यान देना, माइनस लैम्बडा आई प्लस प्लस कितना प्लस 2 लैम्बडा जे और प्लस लैम्बडा के। ठीक है, आई का वैल्यू हम लोग कॉमन ले लेंगे, आई का जो वैल्यू है वो क्या ले लेंगे, कॉमन, जो आई है वो क्या ले लेंगे, कॉमन। अब जैसे देखो यहां पर क्या लिख देंगे, 2 माइनस लैम्बडा आई 2 प्लस 2 लैम्बडा जे और 3 प्लस लैम्बडा के हो जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस लैम्बडा आई प्लस 2 लैम्बडा जे प्लस 3 प्लस लैम्बडा के। अब आगे नहीं आ गया, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर सी के साथ प्रोडक्ट परपेंडिकुलर, किसका परपेंडिकुलर, वेक्टर सी का परपेंडिकुलर है। किसका परपेंडिकुलर है बच्चों, वेक्टर सी का परपेंडिकुलर है। तो यहां पर लिखेंगे लैम्बडा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, मतलब वेक्टर लैम्बडा प्लस पी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो वैल्यू आया है 2 माइनस लैम्बडा आई, 2 माइनस लैम्बडा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा जे, 2 प्लस 2 लैम्बडा, 2 प्लस 2 लैम्बडा जे प्लस 3 प्लस लैम्बडा के, लैम्बडा के। अब इसको ब्रैकेट में हम घेर देंगे और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सी के साथ। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर देंगे, सी के साथ। तो सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 3i और प्लस में जे और 0 कुछ नहीं तो 0k बराबर 0। यहां पर देख रहे हैं कि k नहीं है, यहां पर देख रहे हैं कि बच्चों k नहीं है, तो हम क्या कर दिए 0k लगा दिए अपने से, ताकि वहां पर अच्छे से हम मल्टीप्लीकेशन कर सके। तो अब देखो आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 गुने 2 माइनस लैम्बडा हो जाएगा। अब यहाँ 1 गुना कर देंगे 2 प्लस
2 लैम्बडा हो जाएगा और 0 से गुना कर देंगे तो 3 प्लस लैम्बडा हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्बडा। तो जब 3 मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6 माइनस 3 लैम्बडा हो जाएगा और प्लस में 2 प्लस 2 लैम्बडा हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ये 0 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा बराबर 0। तो 8 बराबर 8 लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो, तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। तो बच्चों एक्सरसाइज जो था 10.2 और 10.3 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अब बच्चों देखते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जांपल वगैरह का बता देंगे और आपको जो क्वेश्चन बैंक में आया हो वो क्वेश्चन कुछ बता देते हैं। कुछ और क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता। तो आज का जो लेक्चर था वेक्टर का लेक्चर 2 था बच्चों। इससे पहले क्लास हम वेक्टर लेक्चर 1 ले चुके हैं। तो बच्चों आगे हम नेक्स्ट क्लास वेक्टर 3 का लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे बच्चों। तब तक मेरे साथ आप बने रहें और बच्चों शेयर करें लिंक को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं ये वीडियो को, ताकि सारे बच्चे इसको देख सके, समझ सके और जान सके। तो प्लीज़ बच्चों सपोर्ट जरूर करें। तो बच्चों थैंक यू, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय।